गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रोनित वर्मा एंड वेलकम टू जीसी स्क्वायर मेंटोर्स। जीसी स्क्वायर मेंटोर्स के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी, वापस पूछ रहा हूं क्योंकि हालचाल पूछते रहना चाहिए। चलिए आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही गजब के टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में आपकी और मेरी चर्चा होने वाली है। 10th क्लास का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड में इसको पूछा जाता है। 2 मार्क्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ऑलराइट, आपने PYQs देखे होंगे कि किस तरह से ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन की जो बात है, हम ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे बेटा। ओके तो बहुत अच्छे से PDF से विजुअलाइज फॉर्म के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और मेरा दावा आपसे है कि इससे बेहतरीन तरीके से और इससे बेहतरीन कम शब्दों के अंदर आपने ब्रेन को नहीं समझा होगा। या हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू इस पूरे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा आप अंत तक जरूर देखें बेटा। ऑलराइट ना, और वीडियो का जो PDF है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। किसी तरह के डाउट्स अगर मिलेंगे आप वो मुझे सेंड भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप कि आप सब कॉपी और पेन जरूर लेके बैठेंगे, क्योंकि कॉपी और पेन लेके जब तक नहीं बैठोगे तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। यार क्या बोलते हो यार, सही है क्या? ओके, क्या इतने समझदार हम हैं क्या हमको ये चीज़ समझ में आती है कि कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ऐसे ही देखेंगे वीडियो को जैसे कपिल शर्मा का कोई शो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ उस समय चीज़ें याद रहें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझना, टॉपिक को पढ़ना। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो मैं पेन निकाल लेता हूं अपना और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ओके सो ये वीडियो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा बनाया है मैंने, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करना बेटा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में। ओके चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में। तो आपको पता है हम बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म का नाम है जीसी स्क्वायर मेंटोर्स, और जीसी स्क्वायर मेंटोर्स बिलीव रखता है वी मेक योर टुडे। जीसी स्क्वायर मेंटोर्स का ऑफलाइन सेंटर आप कोटा के अंदर भी देख सकते हो, जहां पर हम पर्सनल ट्रेन करने में बिलीव करते हैं बच्चे को। ओके, किस तरह की समस्याएं उसको आती है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है बेटा। कभी आपको दिक्कत हो, आप कोटा में हैं, आप बाहर भी हैं, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। कोटा में है तो आप ऑफलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा चार्ज होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। चलिए बात करते हैं मेरे बारे में। तो आपको पता है माय नेम इज रोनित वर्मा और मैं एक एडू मेंटर हूँ। एडू मेंटर क्या होता है सुनिए, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग वर्ड है और एडू मेंटर की कहानी आपको जाननी चाहिए। ओके देखो, एक्चुअली क्या होता है, कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं, ओके यानी कि वो क्या करते हैं, सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ एक कैटेगरी आती है इसी फील्ड के अंदर, एकेडमिक फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर, काउंसलर्स की या फिर किसकी बेटा, मेंटोर्स की। वो क्या होता है कि वो आप कुछ समस्या लेके जाओ जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ भी और चीज़ें होती है, तो वो उनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रेस वाली कंडीशन को थोड़ा वो और बताते हैं, कैरियर कौन सा लेना है, कैरियर कौन सा नहीं लेना है, कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर है, कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर नहीं है, वो इस बात पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है, ये 2 अलग अलग अगर व्यक्ति करता है, अगर ये चीज़ 2 अलग अलग पर्सन करे तो क्या होता है, में भी चांसेस होते हैं कि कुछ चीज़ें गलत बता दी जाए। इसलिए क्या होता है, एडू मेंटोर होता है जो कि मैं हूँ, मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, अदर सब्जेक्ट कैसे पढ़नी होती है, कैसे अपना जो ग्राफ होता है उसको यहाँ से यहाँ लेके जाना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। क्लियर बात बेटा? तो इसलिए जो एडू मेंटर होता है वो यही काम करता है।
ओके और 21वीं सदी चल रही है। अब ये स्किल्स का ज़माना है, तो ये स्किल्स भी होनी चाहिए एक टीचर के पास में कि वो अपने बच्चे को देख सके, समझ सके कि मेरा बच्चा जो है, मेरा स्टूडेंट जो है वो कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है। चलिए बात करते हैं अपन ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन में नहीं लेंगे। क्या बात बोलते हैं बेटा, करें स्टार्ट। तो ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। देखो ह्यूमन ब्रेन, ओह माय गॉड, ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन की कहानी क्या है उसको समझे। ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट है जिससे पूरी बॉडी चल रही है। क्या बोलते हो यार, यही है ना। यानी कि हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्ट डेलिकेट जो ऑर्गन है वो है ह्यूमन ब्रेन। जो ये दिख रहा है आपको, ये हड्डियों से बना, ओके, इसको बोलते हैं क्रैनियम। और इस क्रैनियम के इनसाइड में जो सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन है, डेलिकेट भी मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है बेटा वो। ओके, अगर सपोज दैट क्रेनियम नहीं होता तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। किसने आपको, यहाँ पर हमारी टीचर ने, पता चले, ओह माय गॉड, मेरे पेन की तरह आपका दिमाग भी नीचे आ जाए। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्रेनियम क्या करता है बेटा, क्रेनियम का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन का। वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को। चलिए बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा टॉपिक है बेटा आज का, ह्यूमन ब्रेन। ओके, ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। अच्छा सुनो, कहानी एक और है कि ह्यूमन ब्रेन में हम जो है फीमेल ब्रेन को भी बात करेंगे और जो मेन का होता है उसके ब्रेन को भी बात करेंगे। एक ही ब्रेन होता है, ठीक है ना, दोनों में। कई बच्चे, एक बच्चा मुझे कह रहा था ऑफलाइन क्लास के अंदर, सर क्या वुमेन में ब्रेन थोड़ा कम होता है क्या, ब्रेन का जो साइज होता है। बेटा दोनों के अंदर ही सेम होता है। हार्ट के साइज में थोड़ा सा वेरिएशन आता है लेडीज में और जेंट्स के अंदर, बट ब्रेन का साइज अप्रोक्सीमेटली सही होता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, हमारा जो ब्रेन होता है वो 1400 ग्राम या 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है ना, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का अप्रोक्सीमेटली, बेटा ये ध्यान रखना आप। कई बुक्स में वेरिएशंस मिल जाता है, बट ये होता है। अच्छा, ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है उसको अपन क्रेनियल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन का एक तरीके से कह सकते हो कौन सा वर्जन है। जैसे आईफोन आता है ना, आईफोन 12 है, आईफोन 13 है, आईफोन अगर हम बात करें 14 है या 14 प्रो मैक्स है, तो इस तरह से हम उसके लेवल्स देखते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ करते हैं बेटा। तो ये जो लेवल है वो कौन सा बेटा, यहाँ पर 1400 सीसी एक तरीके से, यानी कि इसको बोलते हैं सीसी, मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। चलिए अब बात करते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ह्यूमन के ब्रेन में 3 तरह के नर्वस सिस्टम मिलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ओके, एक होता है पेरिफेरी नर्वस सिस्टम होता है, और एक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का। ध्यान रखिए बेटा, क्या बात ध्यान रहेगी आपको कि सर नर्वस सिस्टम में सबसे मेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी के अंदर हमारा ब्रेन आता है। क्या बात करें बेटा, तो हमारा नया जो टॉपिक है देखो यहाँ पर। अच्छा ये देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम है, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ये पूरा देखो बेटा, ये जो दिख रहा है इसमें बहुत सारे आपको फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं। क्या बेटा, बहुत सारे यहाँ पर आपको फोल्ड्स नज़र आएंगे। यही हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन के चारों तरफ एक बहुत बढ़िया कवरिंग होती है बोन्स की, ठीक है। किसकी कवरिंग होती है बेटा, बोन्स की। और ये जो बोन की कवरिंग होती है उसको किस नाम से जानते हैं अपन बेटा, उसको अपन जानते हैं क्रेनियम के नाम से बेटा। किसके नाम से जानते हो आप लोग, क्रेनियम के नाम से। तो ध्यान रखना, क्रेनियम का काम क्या होता है बेटा, क्रेनियम का काम होता है प्रोटेक्शन का बेटा। किसका काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस काम की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। शॉर्ट में आप लोग इसको CNS कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं इसको, CNS कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बात सही है क्या। ये हमारे कुछ मित्र आ गए, इससे थोड़ी लाइट ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा गोरा मत करो, थोड़ा सा और हाँ ये बहुत सही है, ठीक है। हमारे मित्र आ गए थे बेटा रूम के अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा गोरा कर दिया इन्होंने, फेयर लवली का काम इन्होंने लाइट से कर दिया। चलिए अब बात करते हैं देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, सबसे मेन पार्ट होता है, 2 चीजें मिलेंगी। अगर हम बात करें पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, 2 मेन पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है हमारा ब्रेन,
ये ब्रेन ही है बेटा जिसकी वजह से हम आज पूरे अर्थ पे दहशत मचा रहे हैं, है ना। पूरे अर्थ पे हमारा साम्राज्य है, हमारा राज है, बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इतना डेवलप है, इतना इवॉल्व है बाकी और ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है बेटा? स्पाइनल कोड के बारे में मैं आपको हल्की सी बात बताऊंगा, क्योंकि डिस्कस इसको अपन नहीं करेंगे यहाँ पर, उसके लिए एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी जो हमारी बात होने वाली है वो ब्रेन के बारे में होने वाली है। क्या बात सही है क्या बेटा? ठीक है। स्पाइनल कोड क्या करता है बेटा? जो हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स आर्क होते हैं ना, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, उनमें हेल्प करता है। यानी कि आप कह सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं बेटा? जो फटाक से होते हैं, तुरंत होते हैं, ऑलराइट। जैसे स्टिमुलस मिला उससे पहले आप रिएक्ट कर देते हो। जैसे सपोज दैट आपका गर्म तवे पे हाथ लगा और आपको पता नहीं है तवा गर्म, उससे पहले आपको महसूस होगा कि भाई साहब कुछ चीज गर्म है, फिर आप देखोगे ओ माय गॉड गर्म कुछ लग रहा है। तो एक्शन पहले हुआ, रिएक्शन बाद में होता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ध्यान रखिए बेटा यहां पर रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या बच्चा? रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। इसके बारे में भी एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में। तो देखिए बेटा ये ब्रेन होता है हमारा, ठीक है। ब्रेन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इमेज, ये ब्रेन के दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, ओके। आप कह सकते हो दो, जो ब्रेन होता है वो दो गोलों से मिलकर बना होता है ना, दो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है जिनको अपन हेमिस्फेयर्स बोलते हैं। तो दो हेमिस्फेयर मिलकर एक ब्रेन को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, ठीक है बेटा। एक हेमिस्फेयर आपको ये रहा, यहां दिख रहा होगा, एक हेमिस्फेयर ये रहा, यहां पर दिख रहा होगा। ब्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है। क्रेनियम तो अलग चीज है। क्रेनियम के अंदर आप झांकते हो, आप क्रेनियम देखा आपने, अच्छा ठीक है। तो क्रेनियम के अंदर भी आपको क्या दिखेगी? कुछ लेयर्स दिखेंगे जो ब्रेन की लेयर होती है, जिनको आप ब्रेन की कवरिंग भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनका नाम होता है मेनिन्जेस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इसको अपन बोलेंगे मेनिन्जेस के नाम से। कौन कौन सी लेयर्स होती है मैं उसके बारे में भी आपको लिखता हूं, आप यहां पर देखिएगा बेटा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो ब्रेन की जो कवरिंग्स होती है उनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? उनको बोलेंगे अपन मेनिन्जेस। क्या बोलेंगे बेटा उनको? मेनिन्जेस। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। होप सो आपको दिख जाए। कई बार पूछ लेते हैं बेटा एक नंबर के अंदर, ये मेनिन्जेस है, या आप इसको एक और नाम से जानते हो, मैनिंग्स के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो बेटा इसको? मैनिंग्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है कि सर इसको बोलते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कवरिंग ऑफ ब्रेन। क्या बोलते हो यार, समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या करती है? देखो कवरिंग का काम प्रोटेक्शन का ही होता है, तो डबल प्रोटेक्शन हुआ ना। एक तो आपका क्रेनियम बचा रहा है ब्रेन को, एक कौन बचा रहा है बेटा? एक आपका मेनिन्जेस, मैनिंग्स बचा रही है। मैनिंग्स बेसिकली कवरिंग है ब्रेन की। क्या बोलते हो यार, समझ में आया? 3 तरह की कवरिंग्स होती है, यहाँ पर 3 तरह की लेयर्स देखने को मिलेगी, वो भी लिख देता हूं मैं आपको, ध्यान रहेगा। तो पहली होती है बेटा ड्यूरामीटर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ड्यूरामीटर, ओके। सेकंड जो कवरिंग होती है हमारी उसको बोलते हैं अपन आर्केनॉइड। क्या बोलेंगे उसको? आर्केनॉइड। लिख देते हैं यहां पर अपन आर्केनॉइड्स, ठीक है। थर्ड जो कवरिंग होती है बेटा, थर्ड कवरिंग को बोलते हैं अपन पिया मीटर। क्या बोलेंगे उसको? पिया मैटर, ठीक है। पिया मैटर, ऑलराइट बेटा। क्या है? पिया मैटर्स, ऑलराइट। ये 3 कवरिंग्स हैं किसकी बेटा? ये 3 कवरिंग्स है ब्रेन की। अब बात करते हैं थोड़ा ब्रेन के बारे में और डिटेल से। आई होप आपको बेसिक से चीजें समझ में आ रही होंगी, ओके। और ये होता है हमारा स्पाइनल कोड, दिख रहा है आपको? स्पाइनल कोड आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्पाइनल कोड होता है बेटा, जो आगे जाकर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ओपन होगा, बिल्कुल ठीक है, स्पाइनल कोड। और इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये होता है, ये हमारी क्या है बेटा? बैकबोन होती है। क्या होती है? बैकबोन, उसके अंदर रहता है ये, ठीक है ना, बैकबोन। या आप इसको एक और नाम से जानते हो, वर्टिबल कॉलमन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वर्टिबल कॉलमन बोलते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको ध्यान रहेगा। चलिए, तो ब्रेन प्रोटेक्ट बाय, आपको पता है इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? इस वाले पार्ट को बोलेंगे क्रेनियम। ये मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 1 नंबर के अंदर, 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा। तो इस तरह का देखो कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर डायग्राम है, देखो बेटा है, इतने सुंदर है अपन, है ना।
अब कितना है फेयर लवली लगा लो, कितना है फेस वॉश लगा लो, ठीक है, कितना है क्रीम लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना है आप मेकअप आर्टिस्ट को पैसा दे दो, ठीक है, वो आपको इससे बेहतर नहीं बना सकता, ठीक है ना। ये रियलिटी है बेटा, ये क्या है, रियलिटी है हमारी, ठीक है। तो ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए सुंदर दिखने का, ठीक है, ओके। चलो आगे बात करेंगे बेटा, आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो होता है बेटा, ब्रेन को हम 3 पार्ट्स के अंदर बता सकते हैं, या ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। आगे का जो पार्ट होता है, यानी कि जो आगे का हिस्सा होता है, उसका जो पार्ट है उसको बोलेंगे फोर ब्रेन। क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है फोर ब्रेन। और उसके बीच में जो हिस्सा होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये इसको बोला जाता है मिड ब्रेन, मिडिल में है इसलिए मिड ब्रेन। और जो सबसे लास्ट में पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ यहां पर जो ब्रेन होगा आपका, ओके बेटा, इस वाले ब्रेन को बोलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड का मतलब ही क्या होता है, पीछे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन जो होता है बेटा, उसके कितने पार्ट्स होते हैं देखो यहां पर। तो फोर ब्रेन जो होता है, सेरेब्रम उसका टाइप होता है बेटा, थैलेमस उसका टाइप होता है, ओके, एंड हाइपोथैलेमस उसका टाइप होता है, और ओलिफैक्टरी लोब्स उसके टाइप्स होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर ब्रेन, यू कैन एक्सप्लेन cerebrum is a type of forebrain, thalamus is a type of forebrain, hypothalamus is also type of forebrain। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो बताता हूं मैं आपको। हाइपोथैलेमस को ही बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। 1 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं इसको, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज द नेम, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब इस मास्टर ग्लैंड को, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो कौन मास्टर हुआ, ओके, तो मास्टर का भी मास्टर कौन हुआ फिर, हाइपोथैलेमस हुआ। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बात समझ में आ रही है क्या, ओके। और ओलिफैक्टरी लोब्स। अब बात करते हैं सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम के क्या क्या फंक्शंस है। तो ध्यान रखना बेटा, मैं यहां पर आपको इमेजेस के थ्रू समझाऊंगा, ऑलराइट ना, ओके। तो देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सुनो, सेरेब्रम क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। भाई फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट तो होता ही है, ओके। सेकंड चीज क्या होती है, ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो मैं यहां लिख दूं क्या बेटा, क्या मुझे यहां लिख देना चाहिए, यस, कि इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या बोलते हो यार, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत एनर्जी में यहां लगा रहा हूं, ठीक है। और इस एनर्जी का रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि देखना बेटा 10th क्लास में ज़्यादा नहीं देते हैं, बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरह की समस्याएं आपको रह जाएं, समझना आपको अच्छे से, मतलब इसको है, ठीक है ना, समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट इमेज देख के आपको क्या लगता है कि ये जो महिला है, ठीक है, दोनों सुंदर सुंदर महिलाएं हैं यहाँ पे, ठीक है, लेडीज दिख रही होंगी आपको। ये क्या कर रही हैं, ये किसके बारे में सोच रही है, पता बताइए मुझे, आप किसके बारे में सोच रही हैं, ये जल्दी बताइए आप कि ये किसके बारे में सोच रही हैं, ठीक है। तो सुनो बेटा, ये जो है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये थिंकिंग कर रही है, कुछ ना कुछ सोच रही है, ये सोच रही है कि यार ये जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो बैक आया, क्या मैं इसको जानती हूँ क्या, ये थिंक कर रही है, ये सोच रही है कि इंस्टाग्राम पे जो फॉलो रिक्वेस्ट आई है, क्या एक क्लास का कोई लड़का तो नहीं है, ओके। थिंकिंग यानी कि जो हम सोचते हैं, देखो काम की बात समझो, अब जो हम सोचते हैं यानी हमारा जो थिंकिंग है वो हमारे कौन सा ब्रेन, सेरेब्रम, ओके। और ये देखो क्या कर रही है, ये मेमोरी, ये भी याद कर रही है, अच्छा, ओके। तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो बाद में उसको रिकॉल करते हैं ना, यार सर पढ़ा तो था, सच बता रहा हूँ सर, रात को मैंने ना 10 बजे तक पढ़ाई करी थी, इवन मैंने और सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ी, मैंने बायो को ही पढ़ा और ब्रेन के बारे में बात करते, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है यार सर, क्या करूँ। तो बेटा जो मेमोरी होती है वो भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए भी, तो आपकी मेमोरी भी रिलेटेड होती है सेरेब्रम से, ऑलराइट। तो थिंकिंग हो गया बेटा, और ये आपका मेमोरी, ओके। ये भी किससे रिलेटेड है, ये इसी से रिलेटेड है। आगे चले बेटा, आगे चलो, ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक बच्चा, ये इमेज देखो पहले, तो आप इमेज देख के क्या लगता है आपको, मुझे बताइए, इमेज देख के क्या लग रहा है आपको।
यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन तो वही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तो वही बच्चा कर सकता है ना यार जो इंटेलिजेंट हो। क्या बोलते हो? क्या एक डफर बच्चे से उम्मीद करें क्या वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है? क्या बोलते हो? नहीं कर सकते उम्मीद उससे, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते, वो नहीं दे सकता आंसर। ठीक है, तो इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेरेब्रम। क्या बात समझ में आ रही है क्या बेटा? तो यहां पर लिखेंगे इंटेलिजेंस। क्या बेटा? तो मैं यहां लिख देता हूं इंटेलिजेंस। ओके अच्छा, यहां पर देखिए ये किसका पिक्चर है? ये दिख रहा होगा, ये दिख रहे हैं आपको, दिस इज जॉन सीना। ऑल राइट, ये कौन है बेटा? जॉन सीना। ये WWE के बहुत ही फेमस रेसलर हैं और हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर भी हैं। ठीक है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर आपने इनको देखा होगा। तो कहानी सुनो, कहानी समझो। कहानी क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी मसल्स होती है, दो तरह के मसल्स मिलते हैं आपकी बॉडी के अंदर। एक मसल तो होती है वॉलंटरी, ओके, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है, जैसे कि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये अपनी कौन सी मसल है बेटा? दिस टाइप ऑफ मसल इज नॉन एज वॉलंटरी, जिन पे आपकी विल पावर का कंट्रोल होता है, यानी आप उसको अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हो। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, सपोज हम डांस करते हैं, ओके, सपोज हम स्विमिंग करते हैं, ऑल राइट ना, तो इस पार्ट में कौन सी मसल्स यूज आती है? इसमें यूज आती है आपकी कौन सी मसल? वॉलंटरी मसल्स। क्या बोलते हो यार? तो वॉलंटरी मसल्स, तो कौन सी मसल्स है बेटा? ये जो दिख रही है आपको, जो इन्होंने जिम में पसीना बहा बहा के बनाई है, इनको बोलते हैं अपन वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स, तो वॉलंटरी मसल्स ऑल्सो, तो इनका कंट्रोल भी किसके पास होता है? इनका कंट्रोल भी होता है सेरेब्रम के पास। क्या बोलते हो? समझ में आया आपको? तो इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। आगे चलें, आगे बात करते हैं थैलेमस के बारे में बेटा। किसके बारे में? थैलेमस के बारे में। एक और चीज सुनना बेटा कि हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है और हमारी जो विल पावर होती है, विल पावर मतलब कि इच्छा शक्ति, कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम 10th क्लास में 95 चाहते हैं, 100 परसेंटाइल चाहते हैं 10th, ये आपकी विल पावर है, इच्छाएं हैं। तो डिजायर जो है वो भी कौन? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। यस और नो बेटा? तो दो चीजें और यहां पर मेंशन कर देते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन सी बेटा? एक तो आपकी कॉन्शियसनेस, क्या बोलते हो? एक तो आपकी कॉन्शियसनेस और एक होता है बेटा आपका विल पावर। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कॉन्शियसनेस के बारे में? चलो खैर, अब देखो वीडियो तो मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं ही बताऊंगा, जाहिर सी बात है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू रेस्पॉन्स। सपोज दैट किसी ने कुछ बोला और आपने उसको रेस्पॉन्स किया, तो ये जो एबिलिटी है आपके पास में, वो किसके, क्या बोलेंगे उसको अपन? उसको बोलेंगे कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू रेस्पॉन्स। कोई भी स्टिमुलस आपके सामने आया, कोई भी सिग्नल आपके सामने आया और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज दिस टाइप ऑफ एबिलिटी, या दिस एबिलिटी इज नॉन एज कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्शियसनेस बोलेंगे, इसको चेतना बोला जाता है। क्या बोलते हो यार? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखिए इमेजेस के थ्रू मैं आपको सारी थ्योरी क्लियर कर रहा हूं, आपको लाइनें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इमेज ध्यान रखो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस वर्क एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर क्या होता है? सुनिए, रिले का मतलब होता है सर्कुलेशन। रिले का मतलब क्या होता है बेटा? सर्कुलेशन। रिले मतलब होता है सर्कुलेशन। तो यहां पर क्या किया जाता है? सर्कुलेट किए जाते हैं किसको? नर्व्स को। सुनिए, मैं कुछ कहानी बताता हूं आपको, ऑल राइट ना, थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस सर्व एज अ रिले सेंटर, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देंगे। Thalamus serve as a relay center of sensory and motor impulse from spinal cord and medulla oblongata to cerebrum। तो हमारे, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे स्पाइनल कोड, मैंने बताया आपको, वहां से नर्व्स आती हैं और हमारे एक और ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन का एक टाइप होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी समझ में आ जाएगा आपको। मैं अभी इमेज आएगी हमारे पास में, देखिए ये हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नर्व्स आती है, तो ये नर्व्स को सर्कुलेट कौन करता है? इनको सर्कुलेट करने का काम होता है थैलेमस का, ध्यान रखना। तो वर्क एज अ रिले सेंटर फॉर नर्व्स, जो कहां से आती है? जो आती है स्पाइनल कॉर्ड से और आती है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और कहां पर बेटा उसको सर्कुलेट करते हैं अपन? सेरेब्रम। कहां पर? सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि अब देखिए कुछ इमेजेस यहां पर दिख रही है, ये किस तरह के सेंस
या कह सकते हो सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि किन चीजों को कंट्रोल करता है, कहने वाली बात यह है कि थैलेमस किन चीजों को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस, तो हम कैसे बताएंगे, सुनिए। थैलेमस के काम सुनेंगे आप लोग कि हमको अगर सिग्नल मिले, मतलब आपको सर्दी हो जाए, कोल्ड, ये बर्फ दिख रही है आपको, बहुत ज्यादा बर्फ है बेटा, तो कोल्ड के लिए जो सेंसेशन होते हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करता है थैलेमस। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा कि यहां पर देखो ये क्या हो रहा है आपको, ये आपको पेन हो रहा है, पता नहीं आपने इस हाथ से क्या था, आपको इतने झटके आ गए आपके इस हाथ में, ठीक है, तो ज्यादा वजन उठा सकते हो आप, ज्यादा वजन उठा लिया होगा आपने इस हाथ से, तो यहां पर पेन हो गया आपको, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ज्यादा रैकेट भी खेलते हैं तो भी हाथ दर्द करने लग जाते हैं, हमारे करते हैं अभी, है ना, हम खेलते हैं शाम के टाइम, तो ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पेन, तो पेन से रिलेटेड जो भी सिग्नल होते हैं उनको भी कौन कंट्रोल करेगा, उनको भी कौन प्रोसेस करता है, वो काम होता है थैलेमस का। थैलेमस कंट्रोल कोल्ड, ओके, पेन, तो ये सब फील कराता है आपको ये, ठीक है। सोचो अगर थैलेमस नहीं तो पेन नहीं होगा आपको, है ना, कितना अच्छा रहेगा कि कोई कितना ही दिल तोड़े हमारा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने हमारे थैलेमस को निकाल के भेज दिया, बट ऐसा नहीं है। ओके, चलिए यहां पर देखिए बेटा, गर्मी लगती है क्या आपको, ठीक है, गर्मी लगती होगी आपको, इसको कह सकते हैं अपन, यहां पर ये हम कह सकते हैं बेटा इसको थैलेमस, ये हो गया हमारा हीट, क्या बोल सकते हैं उसको आप, हीट बोल सकते हो, दिख रहा है आप, आई थिंक आपको, मैं यहां भी लिख देता हूं, चलो ये हो गया बेटा हमारा हीट हुआ, क्या हुआ हमारा ये बेटा, हीट हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा लाइट, ओके, तो लाइट के रिगार्डिंग जो भी स्टिमुलस होते हैं उसको भी ये रिसीव करेगा और मतलब कंट्रोल करता है, आप यूं समझे। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं सारी चीजें, आप समझ जाना कि सर हाँ, इस लाइट को भी कंट्रोल कहां पर होगा, थैलेमस के अंदर होगा, पेन को भी यहां पर होता है, कोल्ड को भी यहां पर, हीट को भी यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये क्या, देखो ये महिला है, पता नहीं किस बात की टेंशन है, किस बात का प्रेशर है, हो सकता है इनके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर हो सकता है इनके बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सब चीज पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। यह हो सकता है ये एक महिला है, एग्जाम में फेल हो गई, या इनको पता लगा कि यार मैं अब मां नहीं बन सकती, किसी भी तरह की टेंशन हो सकती है, ठीक है, इंसान को, तो किसी भी तरह का प्रेशर आ सकता है, हो सकता है जॉब का प्रेशर हो, क्या बोलते हो यार, तो प्रेशर जो है वो भी कौन कंट्रोल करेगा, उसको भी कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, थैलेमस के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, थैलेमस के थ्रू, यस और नो। तो आप में जो एग्जाम का प्रेशर आता है, पापा मारेंगे अगर एग्जाम में कम नंबर आ गए, टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो कौन 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 देखेगा उसको, थैलेमस नहीं तो कौन, थैलेमस नहीं तो कौन, ठीक है, गाना भी आया था अभी, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है, तो थैलेमस नहीं तो कौन बे, ध्यान रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस के बारे में मैं आपको एक कहानी बता चुका हूं, ध्यान रखना बेटा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि पीट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। उसके अलावा क्या क्या काम करता है उसको समझो, यहां पर देखो, उसके अलावा एक काम करता है, देखो खाना दिख रहा है आपको यहां पर, बहुत बढ़िया, तो यहां पर क्या होते हैं, सेंटर प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्या होते हैं, सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको भूख लगती है ना, तो भूख लगने के लिए हंगर जो सेंटर होता है, ठीक है, तो हंगरी, भूख लगना, ये कौन कंट्रोल करता है या ये किसके हाथ में होता है, इसका कंट्रोलेशन, इसका रेगुलेशन आपके थैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है, यस और नो। तो हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान रखना बेटा, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां पर क्या कहानी है हमारी, हंगर के लिए सेंटर, अच्छा पानी दिख रहा है आपको यहां पर, वाटर दिख रहा है, प्यास लगती नहीं लगती आपको, तो क्या बोलते हैं उसको, थर्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थर्स्ट। तो थर्स्ट के लिए कहां पर सेंटर होते हैं बेटा, ध्यान देंगे, थर्स्ट के लिए होते हैं सेंटर आपके, अच्छा थैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर यार, है ना, पता नहीं थैलेमस क्यों बार बार में याद आ रहा है मुझे, आप यूं समझे मैं हाइपोथैलेमस बोलना चाहता हूं, ठीक है, बट आ जाता है थैलेमस, ठीक है। ये क्या कर रही है, देखिए ये कितने सुंदर सुंदर सपने ले रही है, आप हो सकता है जो वीडियो देख रहा है उन्हीं में से किसी का सपना आ रहा हो, इसको बॉयज में से, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो ये क्या है, स्लिप, तो स्लिप के लिए भी जो सेंटर होते हैं वो कहां पे होते हैं भाई, स्लिप के लिए भी सेंटर होते हैं, कहां पे, स्लिप के लिए भी सेंटर होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में। ये देखिए इसको बोलते हैं, ये जो डिवाइस दिख रही है ना आपको, यहां पर देखो, यहां पर देखो, दिख रही है, ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं अपन टेम्परेचर रेगुलेशन डिवाइस। तो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो काम होता है, यानी कि उसको बोलते हैं अपन थर्मो रेगुलेशन, थर्मो
रेगुलेशन। ये काम भी कौन करता है बेटा? ये काम भी किया जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। ये देखिए यहाँ पर ये फीमेल को क्या हो रहा है, इसको प्रेशर आ रहा है, इसको स्ट्रेस हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का काम भी यहाँ पर हैंडल किया जाता है, यस और नो? ठीक है, देखिए ध्यान रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि जो थैलेमस काम कर रहा है वो दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ऐसे ब्रेन क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, कुछ काम यहाँ करते हैं, कुछ में दूसरे का भी रोल होता है। ठीक है, तो इस बात को समझना, इंटरफेयर मत करना कि सर स्ट्रेस कर लेना तो इसी का, प्रेशर हैंडलिंग तो इसी का, इसका भी काम होता है। हाइपोथैलेमस भी इस चीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है, चलिए बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जो कि हाइपोथैलेमस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये है सेक्स। दैट मीन सेक्स से रिलेटेड जो भी हमारे सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो भी कंट्रोल की जाती हैं बाय हाइपोथैलेमस। ओके, क्यों की जाती, कैसे की जाती, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एलिब्रेट करता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। होता क्या, सुनो, होता ये बच्चों कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड करती है अदर जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनको करती है। अब हमारी सेक्सुअल डिजायर के लिए एक हार्मोन सीक्रेट होता है, तो ध्यान रखें वो जो ग्लैंड है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, अगर हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिजायर जो होती हैं वो भी कंट्रोल की जाती है हाइपोथैलेमस के थ्रू। क्या बोलते हो यार, समझ में आ रहा है आपको? तो सेक्स मतलब जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, यस और नो बेटा, वो भी कंट्रोल की जाएगी। क्या बोलते हो? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। ऑलराइट ना, डाउट रह जाएगा तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए अफसोस वाली बात रहेगी। ध्यान रखें, ओके, किसी तरह का डाउट नहीं रखना है आपको, बिकॉज ठीक है, डाउट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना, मतलब सॉरी, जो आस्क इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब कि आपको पूछ लेना चाहिए टीचर से, बिकॉज पूछना मतलब आस्किंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये कोई पहाड़ तोड़ना जैसा थोड़ी है, ऑलराइट ना। तो आपको जो भी डाउट हो पूछते रहना चाहिए टीचर के साथ में। टीचर का फर्ज, धर्म, कर्तव्य है कि वो आपको डाउट को दूर करे। क्या बोलते हो यार? लेकिन उससे पहले आपका भी एक धर्म बनता है कि आपको आपके डाउट तो पहचान ले कि डाउट है कि नहीं है, पूछना है कि नहीं पूछना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नए फंक्शन, नए पार्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये सब ध्यान रखें सेरे फोर ब्रेन के अंदर चल रहे हैं बेटा। किसके अंदर चल रही है? फोर ब्रेन के अंदर चल रहे हैं। पहला मैंने आपको सेरेब्रम पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आपको थैलेमस पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स पे लेके आया हूं। चलिए, ऑल्फैक्टरी लोब्स में देखेंगे आप, बहुत ही सुंदर सी इमेज दिख रही है आपको, एक बहुत ही सुंदर सी महिला है, ठीक है, क्या बेटा, एक सुंदर सी लेडी है बेटा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये सुंदर सुंदर फूलों के साथ में, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब समझे कि जो स्मेल होती है, आप करते हो, स्मेल को फील करते हैं हम, किसी ने अच्छा परफ्यूम लगाया, ओह माय गॉड, एड देखे होंगे आपने कैसे एक जो मेन होता है वो परफ्यूम लगाता है और बहुत सारी लेडीज उसके आसपास आ जाती है। देखा है आपने? फ्लावर्स की तरफ देखना, फ्लावर में बहुत सारे भंवरे आ जाते हैं, तो फ्लावर से जो स्मेल आ रही है वो क्यों आप फील कर पा रहे हैं? थ्रू द नोज, बिकॉज आपका आपका ऑल्फैक्टरी लॉब्स क्या है, वो उनको कंट्रोल करती है, वो उनको रेगुलेट करती है। सपोज दैट किसी बच्चे में ऑल्फैक्टरी लॉब्स नहीं हो तो उसके जो सेंसरी उसके जो रिसेप्टर उसकी नोज में होते हैं वो फील तो कर सकते हैं लेकिन वो पहुंचाएंगे नहीं। उन्होंने वो स्मेल तो ले ली लेकिन अब उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहुंचाने के लिए वो ब्रेन तक नहीं पहुंचाएंगे। और ये काम किसका होता है? ये काम होता है हमारे वो काम होता है हमारे ऑल्फैक्टरी लॉब्स का। क्या बोलते हो यार, समझ में आ रही है चीजें आपको? किसी तरह की समस्या, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है? तो ध्यान रखें, स्मेल सेंसेशन जो होता है वो भी कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू बेटा? वो भी कंट्रोल किया जाता है आपके ऑल्फैक्टरी लॉब्स के थ्रू। ये भी सेरेब्रम का काम है, ठीक है ना। चले सॉरी, ये भी फोर ब्रेन का काम है, ऑलराइट ना, क्योंकि सेरेब्रम के इतने सारे काम है यार, लगता ही नहीं है कि सेरेब्रम खुद एक फोर ब्रेन का पार्ट है। ऐसा लगता है कि सेरेब्रम खुद एक अलग से एक ब्रेन है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑलराइट ना। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको ध्यान रहेगा, स्मेल सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन। क्या बोलते हैं यार, समझ में आ रहा है कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? चलिए ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या होता है, ध्यान रखें, मिड ब्रेन के 2-3 काम होते हैं। एक तो क्या होता है, इट प्रोवाइड पासेस, एक पाथ होता है ना, ये पाथ प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, सुने, ये पाथ प्रोवाइड करता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, पाथ प्रोवाइड करता है। बेटा क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, सुनेंगे आप लोग, कि सेरेब्रम के अंदर जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं या सेरेब्रम से जो न्यूरॉन जा रहे हैं, मान के चलो ये सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम में आपके सपोज दैट ये कोई न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, या सेरेब्रम से न्यूरॉन्स जा रहे हैं, ठीक है बेटा, उनके लिए पाथ प्रोवाइड का काम, मीडिएटर का काम, पुल का काम, पुल होता है ना, पुल जिससे आते हैं लोग जाते हैं लोग, उसका काम कौन करता है, उसका काम किया जाता है बेटा मिड ब्रेन के थ्रू। क्योंकि ये मिड में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको मिड ब्रेन कहते हैं। तो हमारे ब्रेन के मिड, जो मिड हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा, उसको बुलाता है मिड ब्रेन। क्या बुलाता है उसको, मिड ब्रेन बुला जाता है। आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी, यहाँ पर किसी तरह का डाउट्स आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा मिड ब्रेन्स। ऑल राइट बेटा, ध्यान है क्या, चलो आगे बात करते हैं। देखो मैं आपको आगे कुछ चीज बताता हूं। देखो क्या दिखता है आपको, यहाँ पर एक सुंदर सी बहुत ही रोबोटिक आईज दिख रही होंगी, है ना, और ये क्या बेटा, ईयर है, ठीक है, ये हमारे क्या बेटा, ईयर होते हैं, और ये आपकी क्या बेटा, आई है, क्या बेटा, ये आई होती, क्या होती बेटा, ये आपकी आई होती। तो यानी कि आई का काम क्या होता है, विजुअलाइजेशन। वही जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं, ये विजुअलाइजेशन फॉर्म ही तो है। देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ग्रो कर चुका है, पहले हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब डिजिटल मीडियम आ चुका है। अब आपको यूं समझ में आता है, पिक्चर देख के आप चीजें समझ सकते हो। और कहते हैं कि एक जो पिक्चर होती है वो 100 शब्दों के बराबर होती है, यानी 100 शब्द जो नहीं कह सकते वो एक पिक्चर कह सकती है। तो विजुअलाइजेशन की यही पावर है कि आपको चीजें ऑटोमेटिकली चित्र या डायग्राम देख के समझ आ सकता है। और बायोलॉजी में तो जो डायग्राम की अहमियत है, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी और सब्जेक्ट में है। क्या बोलते हो, ठीक है। तो ईयर का काम क्या होता है बच्चों, ईयर का काम होता है हियरिंग का, ओके। तो इसके लिए जो रेगुलेशन होता है, इसके लिए जो कंट्रोल होता है, वो कौन करता है, वो करता है हमारा मिड ब्रेन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, ध्यान रखें आप, नेक्स्ट है आई। आई का काम क्या होता है, विजुअल का बेटा, किसका होता है, विजुअल्स का। तो विजुअलाइजेशन या विजुअल्स का जो काम होता है वो काम होता है हमारे आईज का। ये भी कौन रेगुलेट करता है बेटा, ये भी मिड ब्रेन रेगुलेट करता है। तो आई होप आपको मिड ब्रेन के काम समझ में आए होंगे। ध्यान रखेंगे आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाथ प्रोवाइड करता है ये सेरेब्रम के अंदर आने वाले न्यूरॉन्स को और उससे जाने वाले न्यूरॉन्स को, और एक जो काम होता है इसका ये होता है हियरिंग का, और एक काम होता है इसका विजुअलाइजेशन का, देखने का। जो चीज दिख रही है, आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो ये वीडियो दिख क्यों रहा है आपको, क्योंकि आपकी आंखें, और इन आंखों को कौन सा ब्रेन, यस आई होप आप समझ गए, मिड ब्रेन। ऑल राइट ना, तो सबसे बढ़िया तालियां हो जानी चाहिए आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। चलें आगे बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में बेटा। किसके बारे में, हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन आपको पता है हमारा लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है बेटा। क्या कह सकते हैं उसको, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, क्योंकि पहला कौन सा होता है, पहला होता है फोर ब्रेन, ये सेकंड होता है। इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो होता है सेरेबेलम, एक होता है पॉन्स, और एक जिसकी बात हमने ऊपर भी करी थी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंडिविजुअल्स आपसे 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चलिए बताइए सेरेबेलम का फंक्शन होता है, सेरेबेलम का फंक्शन, बलम नहीं है ना, ओके, बलम मतलब तो क्या होता है, हस्बैंड को बलम बोला जाता है, ठीक है। तो सेरेबेलम, सेरेबेलम, तो सेरेबेलम क्या होता है, उसका फंक्शन पूछा जा सकता है आपसे। हो सकता है आपसे पूछ रहे भाई पॉन्स का फंक्शन क्या होता है, पॉन्स, ओके, PONS, पॉन्स, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। कई बार बच्चे मिस प्रोनाउंस कर देते हैं इसको, ठीक है, कई बार गलत स्पेलिंग्स भी निकाल लेते हैं इसकी, ऐसा नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे बच्चे आप हैं। नेक्स्ट बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिख रहा है आपको, मैं और इसको थोड़ा सा जूम कर सकता हूं जैसे, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑल राइट ना बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा लास्ट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट है, उसके बाद जो स्टार्ट होता है यहां पर, ठीक है, वहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। क्या बोलते हो यार, समझ में आ रही है कि कहानी, ठीक है। अब वही बात कर देंगे अपन, फंक्शन की बात करेंगे कि यार चलो सर फंक्शन बताओ आप, तो सबसे सिंपल सी चीज कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन देखेंगे सेरेबेलम का, देखो सेरेबेलम का फंक्शन देखो, यहां पर कितना अच्छा आपको कपल दिख रहा है, ये
क्या बोलते हो यार, ये कपल है कि नहीं है? देखो कितना उम्र हो गया इनको साथ में रहते हुए। क्या करें, आज भी ये वॉकिंग कर रहे हैं बेटा। क्या कर रही है? वॉकिंग कर रहे हैं, साथ में चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, पार्किंग में सब्जी लेने, है ना, गार्डन में घूमने जाते हैं, चंबल गार्डन में जाएं या किसी और गार्डन में जाएं, सीवी गार्डन में जाएं, तो ये साथ में चल रहे हैं। दैट मीन क्या होता है बेटा? वॉकिंग। वॉकिंग मतलब कहता है आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं आप और मैं, ऐसे चल रहे हैं। तो वॉकिंग में जो हमारी बेसिकली क्या हो रहा है, जो अपन चल रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरेबेलम होता है। कौन होता है? सेरेबेलम। क्या बात सही है क्या? आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। या मैं अगर आपको एक चीज समझा दूं, यहां पर एक चीज समझाता हूं मैं आपको। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जहां जहां हमारी वॉलंटरी मसल्स काम आती है, वॉलंटरी मसल्स वही जो मैंने आपको बताया है, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की मसल्स मिलती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी जो मसल्स होती है, ऐसी मसल्स जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारे हिसाब से, हमारी विल पावर के हिसाब से क्या हो सकती है बेटा? मूव हो सकती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ ऊपर जाए, ये लो, मेरा हाथ नीचे आए, ये लो, ठीक है, मेरा मुंह चले, मैं बोलूं, ये लो। तो मैं ये सब जो चीज कर रहा हूं, ये कौन सी मसल्स है हमारी? ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है वॉलंटरी मसल्स। लेकिन मैं मेरे दिल की धड़कन को नहीं रोक सकता। ना किसी के आने से, ना किसी के जाने से मेरे दिल की धड़कन रुकेगी। दिल का काम है धड़कना, वो धड़कता रहेगा। कौन सी मसल्स इसके अंदर? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को देख के आपका दिल रुक जाए, हो माय गॉड, बंद हो जाए, अरे बेटा आप निकल लोगे ऊपर, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे दिल के अंदर यानी हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स होती है, जो अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो ऑटोमेटिक चलती है। ओके, उस पर हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसका कंट्रोल होता है। क्या बोलते हो? ठीक है, किसका कंट्रोल होता है? एएनएस का। तो लिख दूं यहां पर मैं, ठीक है। तो वॉलंटरी पे तो ये सब किसको रेगुलेट करता है? ये हमारी वॉलंटरी मसल्स को। किसको बेटा? ये इसका मेन फंक्शन होता है, वॉलंटरी मसल्स को रेगुलेट करना। क्या बोलते हो यार, समझ में आ रहा है क्या आपको? चलिए आगे बात करेंगे। यहां दिख रहा है आपको, वॉकिंग में समझ में आ गया। ये कौन सा इमेज है बेटा? स्विमिंग। स्विमिंग में भी आपको पता है हमारी वॉलंटरी मसल ही काम आती है। अरे तैरते हो कि नहीं तैरते? कभी गए हो क्या स्विमिंग पूल में? मैं गया था लास्ट टाइम, अभी थोड़ा सा गुजरात, तो वहां पर हम समुद्र में तैरा तो नहीं कह सकता हूँ, बस मजे लिए, थोड़ा पानी के साथ प्ले खेला। तैरना नहीं आता बेटा मुझे, है ना, ठीक है। तो बट क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ा एक्ट तो करते हैं ना तैरने का, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये चीज क्या है? ये आपके वॉलंटरी मसल्स है यार। ओके, तो इनवॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल किसके हाथ में? स्विमिंग करते हैं, ठीक है, सेरेबेलम। किसके? सेरेबेलम। नेक्स्ट चलो आगे बात करते हैं बेटा। देखो इसको बोलते हैं अपन हॉर्स राइडिंग। क्या बोलेंगे इसको? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग में भी हमारी कौन सी मसल्स बेटा? हमारी कौन सी मसल्स आती है? वॉलंटरी मसल्स काम आती है। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है आपको? ओके, और यहां पर है बेटा हमारी ये स्विमिंग हो गया, राइडिंग हो गया, और ये जो मसल्स होती है देखो यहां पर, इनको बोलते हैं अपन, जो हमारी बोन्स के साथ में कनेक्ट होती है, इस मसल्स को बोला जाता है स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल्स। तो ये आपकी कौन सी बेटा? वॉलंटरी मसल। ये इनको बोलते हैं अपन स्केलेटल मसल। स्केलेटल, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पर मैं क्योंकि अपने पास बहुत जगह है बेटा, ठीक है ना। चलिए ध्यान रहेगा आपको। अब बात करते हैं पॉन्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? पॉन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा पॉन्स क्या होता है। देखो पॉन्स हमारे आफ्टर द सेरेबेलम स्टार्ट होता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा, इनके बीच का जो पार्ट होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा पार्ट होता है, और यहां पर ब्रीदिंग से रिलेटेड सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ब्रीदिंग मतलब ये क्या है? ये ब्रीदिंग ही तो कर रहे हैं। ये मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग आपको पता नहीं चलेगी हो रही कि नहीं हो रही। ओके, योगा किया है कभी आपने? प्राणायाम किया है कभी आपने? नहीं किया तो देख लो, इस तरह की इमेज है। ये प्राणायाम कर रहे हैं बैठ के आराम से सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग बेटा। क्या बोलेंगे इसको? ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो कराई जा रही है, ये ब्रीदिंग किसके थ्रू हो रही है बेटा? ब्रीदिंग जो है उसको कौन रेगुलेट करता है? पॉन्स रेगुलेट करता है। ब्रीदिंग में मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड जो सेंटर होते हैं वो कहां पे होते हैं बेटा? उसके सेंटर यहीं पर होते हैं, पॉन्स के पास में होते हैं। किसके पास में होते हैं बेटा? पॉन्स के पास में होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल राइट, ध्यान रहेगा आपको। इट हैज द ब्रीदिंग सेंटर, इट हैज द ब्रीदिंग सेंटर, या पॉन्स हैव द ब्रीदिंग सेंटर्स। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है।
आगे बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, लास्ट पार्ट ब्रेन का, ठीक है बेटा, क्या बेटा ये लास्ट पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, लास्ट पार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या काम होता है इसका, ये जस्ट बिलो द सेरेबेलम प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है इसका, इसकी पोजीशन सेरेबेलम के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होती है, पोन्स थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है। अब काम समझो, इसका काम क्या होता है, इसका जो मेन काम होता है बेटा वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स पे होता है, किस पे होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स पे होता है। ओके, मैं आपको सेरेबेलम के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा लेकिन इसके बाद में, ठीक है। तो किस पे कंट्रोल करता है, ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स पे कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स पे कंट्रोल करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स का काम होता है, सॉरी इनवॉलेंट्री मसल जो होती है वो आपको मिलेगी आपके हार्ट में, आपके जो विसरल ऑर्गन होते हैं, देखो आपने सपोज है खाना खाया, खाना इसोफेगस में जाएगा, फिर आपके स्टमक में जाएगा, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये आप कहते हो क्या कि खाने, ओके रात को सपोज दैट आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन, सुनो मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा टाइम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने का, चलो वहां निकल जाओ, फटाक से मेरी बात मानो, ऐसा तो नहीं है ना। वो अपने हिसाब से जाता है क्या आपके कहने से जाता है, नहीं, वो अपने हिसाब से जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। हमने अभी बात करी दिल धड़कने वाली, दिल का धड़कना, हार्ट बीटिंग, तो हार्ट का बीट करना, ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ मसल। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है मसल्स का, ध्यान रखें, इसमें हमारी विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में नहीं है कि आप आपके दिल को रोक सकते हो कि ठीक है अभी कहा रुक जाओ, धड़कना बंद कर दो, धड़कना चालू कर दो, दिस इज हार्ट बीट इज नॉट इन योर हैंड, ठीक है ना, आपके हाथों में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक और कुछ ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर बेटा, इसको बोलेंगे स्नीजिंग, ठीक रहा ना आदमी, देखो ये स्नीज करना, ऑलराइट ना, क्या आपके हाथ में होती है क्या, नहीं बेटा, पता नहीं कब आ जाती है और फटाक से हो भी जाती है, ऐसा हो देखा आपने, क्या आपके कंट्रोल में, क्या मैं रोक सकता हूं, नहीं रोक सकता बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। वो होके रहेगी, उसका काम है होने का, वो होके रहती है। नेक्स्ट आता बेटा यहाँ पर देखिए, ये क्या कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है बेचारी, कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, है ना, रात को हैंगओवर हो गया बेचारी को, उसको तो वॉमिटिंग, तो उल्टी का आना, आप कितना चाहता, कोई चाहता कि मैं उल्टी करूं, नहीं, कोई नहीं चाहता यार मैं उल्टी करूं, कितना बेकार सा लगता है, ओ माय गॉड, है ना, कितना बेकार लगता है वॉमिटिंग करना, कितनी स्मेल आती है, लेकिन क्या करें, वो हो नहीं पड़ती, मतलब वो हो जाती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता बेटा, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में बेटा, आगे बात करते, एक और चीज, खांसना ऑटोमेटिक आती है ना खांसी आपको, जब बीमार हो जाते हैं तब भी, यस विंटर में भी आ जाती है, कफिंग ऑल्सो, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा आपको, क्या यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो क्या लिखने वाला हूं बेटा मैं, कफिंग लिखने वाला हूं, ठीक है ना, UGHING कफिंग। तो कफिंग जो होता है वो भी क्या होती है बेटा, एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, वो आपके हाथ में नहीं होता है। सेकंड चलेंगे बेटा, ये देखिए, ये आपने कुछ खाना खाया, सपोज दैट आपने फूड खाया था, ये क्या बेटा आपका फूड था, फूड का अब कहां पर, इसोफेगस के अंदर जाना, किसके अंदर जाना बेटा, इसोफेगस में जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डीग्लूटेशन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डीग्लूटेशन, ये इसको बोलते हैं सॉल्विंग, मतलब खाने को निगलना, ठीक है, फूड का इसोफेगस में जाना, दैट इज कॉल्ड डीग्लूटेशन। तो ये देखो यहां पर आ गया ना, ये इसोफेगस में आ गया आपका फूड, जो भी आपने खाया था, ये फूड आ गया। तो खाने को निगलने वाली जो प्रोसेस होती है वो भी कौन सी होती है बेटा, इनवॉलेंट्री होती है, इट इज ऑल्सो, तो लिख देता हूं यहां पर, इट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री। कैसी बेटा बताओ ये इनवॉलेंट्री, ये देखो यहां पर ये फीमेल क्या कर रही है, प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर रही है ना, अनुलोम विलोम, अच्छा रहता है कभी मॉर्निंग में करना, बहुत अच्छा लेवल आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का हो जाता है, ओके, और आपका ब्रेन जो है उसका जो वर्किंग मोड है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, अच्छा काम करता है ब्रेन आपका। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर क्या होता है, ब्रीदिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पोन्स का भी काम था, इसका भी काम होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ब्रीदिंग के लिए सेंटर भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये हार्ट है, हालांकि हार्ट ऐसा दिखता नहीं है, क्या नाम है इसका बताओ इंस्ट्रूमेंट का, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, और इसका यूज किया जाता है किसके अंदर, डॉक्टर के पास देखा होगा ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्नामेंटल
फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए बहुत गहना होता है ये, है ना, सफ़ेद सा कोट हो और गले में ये लटका हो, इससे कूल फीलिंग कभी नहीं आ सकती। हालांकि मैंने फील नहीं किया है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, जब बच्चों के मुझे मैसेज आता है कि सर आप डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है, आपने पढ़ाया बायोलॉजी, अच्छा लगा, तो ध्यान रखें बेटा इस चीज़ों का। ठीक है, आपका भी सपना है तो बढ़िया, ध्यान रखिए इस इमेज को हमेशा अपनी माइंड के अंदर कि आपके गले में भी ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो हार्ट मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेटा। क्या बेटा? कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। तो उसके रिलेटेड जो सेंटर्स होते हैं बेटा, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो भी आपके यहीं पर प्रेजेंट होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या बेटा बताओ? इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनको बोला जाता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है उनका कंट्रोल भी कहाँ पर होता है बेटा? ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके, और जब ये थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स थी नॉर्मल, ओके, जब ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई, देखो डायमीटर चेंज हो गया, एक्सपेंड हुई ना, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। ये और नैरो हो गई, देखो यहाँ पर, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बीपी यहाँ पर आपका हाई होता है और यहाँ पर बीपी ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा लो हो जाता है। क्या बोलते हो? समझ में आया क्या आपको? चलिए अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा। देखो ये ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी आपको, ये हमारी आरबीसी है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आरबीसी होती है बेटा। क्या होती है? आरबीसी होती है। तो ये सारा काम होता है किसका बेटा? ये सारा काम होता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना? चलो अब बात करता हूं थोड़ा सा मैं किसके बारे में बेटा। ये तो समझ चुके ना, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करेगा? ब्लड प्रेशर कंट्रोल काम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, आपने देखा कई बार क्या होता है, लोग जो पर्सन ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहल कंजप्शन जो लोग ज्यादा करते हैं, उन लोगों में क्या होता है, आप देखना वो कैसे ऐसे चलेंगे, कभी इधर चला, कभी उधर चला, कभी ऐसे मटक के चलता है, गाना भी है ना, कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला। तो ये क्या होता है? आपने देखा कि क्यों ऐसा होता है सर, कि जब कोई पर्सन ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो वो सीधा नहीं चल सकता। ऐसा क्या होता है उसके ब्रेन में? तो मैंने आपको बताया कि सीधा चलना जो काम होता है वो होता है हमारे किसका बेटा? वो होता है हमारे सेरेबेलम का। तो सेरेबेलम हमारे वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, सेरेबेलम हमारी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करेगा। तो वॉलंटरी मसल जो होती है बेटा, क्योंकि अब आदमी जो चलता है, वॉकिंग जो कर रहा है, उसमें किसका रोल होता है? उसमें रोल होता है यार वॉलंटरी मसल्स का। होता क्या है, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से उसके जो सेरेबेलम के जो सेंटर्स होते हैं वो एक तरीके से इनएक्टिव हो जाते हैं, या उतने एक्टिव नहीं रह पाते जितने एक नॉर्मल पर्सन में रहते हैं। ऑलराइट, उनके रिसेप्टर पे अल्कोहल जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं लेके जा सकती। इसी वजह से क्या होता है, अच्छे से उसके पास में क्या नहीं आते, मैसेज नहीं आते ब्रेन से कि आपको कैसे चलना है। ऑलराइट बेटा, तो ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन जो लोग करते हैं वो हमेशा आपको ऐसे आड़े टेढ़े चलते नजर आएंगे। ऑलराइट ना, यही एक रीजन होता है। तो जो ज्यादा लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं वो बैलेंस नहीं कर सकते बॉडी को, वो बैलेंस तरीके से नहीं चलते, कभी इस नाली में कभी उस नाली में। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। लेक्चर हमारा एंड हो चुका है बेटा। ठीक है, आई होप सो आपको मजा आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जीसी स्क्वायर मेंटोर के बारे में। यार देखो, ये सुंदर सा अपना चैनल है जीसी स्क्वायर मेंटोर्स का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है ओके, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बेल आइकन का बटन होता है पास में, अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथों से इसको भी दबा सकते हो। और आपके जो ब्यूटीफुल हाथ है उनसे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दो। और आप चाहते हो आपका भला हो जाए, दोस्तों का भला हो जाए, थोड़ा अपना चैनल भी ग्रो कर जाए, तो आप इसको शेयर जरूर करें आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो एंड बाय बाय। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए।